नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पहले नल ए को खोला जाता है, 8 घंटे तक नल ए खुला रहता है, उस 8 घंटे के बाद नल बी को भी खोल दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये आपसे यह भी पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी अथवा भर जाएगी। तो ये आपको समझ लेना है कि टंकी खाली होगी कि भरी होगी, आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पे। तो दो नल हैं ए और बी। नल ए टंकी को कितनी देर में 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी नल जो है वो टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। लासा ले लो 30 का, 10 तिया 30, 6 पंचे 30, यानी ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल देता है और वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। तो देखिए ए ने यहाँ काम शुरू किया, 8 घंटे तक किया। 8 घंटे के बाद यहाँ पे नल ए और बी दोनों काम किए। ए नल बी दोनों ने जब काम किया ए और बी, तो यहाँ पे 3 भरता है और 5 निकालता है। यहाँ देख लीजिए पहले 8 घंटे में कितना भरा। ए अकेले ने काम किया, 3 भरता है या निकालता है, तो 3 के हिसाब से तो कितना हो गया? 24 लीटर पानी उसने भरा। अब जो खाली होगा वो कौन सा खाली होगा? यही 24 खाली होगा, क्योंकि यही पानी भरा है। अब कैसे पता चला आपको खाली होगा? ये हम देखने को बताएं। 3 लीटर भरता है, 5 लीटर निकलता है, तो निकल ज़्यादा रहा है तो खाली ही होगी टंकी, भरेगी थोड़ी। जब पानी ज़्यादा निकल रहा होगा तो टंकी खाली होगी कि भरेगी? खाली होगी। तो कितनी कौन वाला पानी खाली होगा? जो भरा गया है। 24 पानी भरा है, 24 लीटर पानी। अब कितना? 5, 3 - 5 कितना? 2, यानी कि हर घंटे 2 लीटर पानी। तो 2 से काटा कितना हो गया? 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? 12 साथियों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 8, 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। इन नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे सुबह में खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में? तो आइए देखते हैं। जो नल ए है वो टंकी को भर देता है 8 घंटे में पूरी। नल बी है वो पूरी टंकी भर देता है 12 घंटे में, और जो नल सी है वो पूरी टंकी भर देता है 24 घंटे। तो आप ऐसा कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों नल भर रहे हैं 24 का, 24 में तीनों का भाग चला जाएगा। 8 का भाग दीजिए 24 में, 8 तिया 24, यानी एक की क्षमता हुई 3 लीटर, यानी ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है। बी 1 घंटे में 12 दूनी 24, 2 लीटर भर सकता है, और सी 1 घंटे में 1 लीटर। ठीक है। 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे नल शुरू किए गए, याद रखिएगा। सुबह 8 बजे 8 AM पे एक नल खोला गया ए, फिर 9 AM पे एक नल खोला गया बी। तो ए तो खुला ही था, इसके साथ बी और नल खोल दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 बजे, यहाँ 7 बजे नल खोला गया, यहाँ 8 बजे नल खोला गया, और यहाँ 9 बजे सुबह नल खोला गया। और यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ने काम किया। 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा हुआ। इसमें 1 घंटे में कौन सा नल चला? ए, और 1 घंटे में कितना पानी भर देता है? 3 लीटर। कितना भर देता है? 3 लीटर, यानी 1 × 3 यानी 1 घंटा 3 पानी एवरेज। यहाँ देखिए, यहाँ है आज 8 से 9 बजे तक, ये भी 1 घंटा हुआ। इस 1 घंटे में किसने पानी भरा? ए और बी दोनों ने। तो 1 घंटे में 3 ये भरता है, 2 भरता है, दोनों मिलकर 1 घंटे 5 भरेंगे, तो 5 × 5, यानी कि 3 लीटर यहाँ भर गया, 5 लीटर यहाँ। अब तीनों नल ए बी सी चालू हुए, 24 लीटर की क्षमता है, 5 × 3 = 8 लीटर भर गया है। तो शेष बचा कितना? शेष बचा आपका 24 में से 5 × 3 = 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 16। कितना? 16। अब ये 16 लीटर पानी भरना है, किसको? ए, बी और सी को।
ए 1 घंटे में 3 भरता है, बी 1 घंटे में 2 भरता है, सी 1 घंटे में 1 भरता है। 3 2 5 1 6, 1 घंटे में 6 भरते हैं और पूरा पानी भरना है। तो आप तीनों की क्षमता का यानी तीनों की 1 घंटे में भरेगा 3 2 5 1 6 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटा 2 3 6, 2 8 16। इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3। और इसे हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, देखिए 2 तो पूरा पूरा है और ये 2/3 को आप क्या करिए, 2/3 है ना, इस 2/3 में 60 का गुणा करिए, 2 से काटा 3 3 दूनी 6 0 20 दूनी 40, यानी हम करते हैं 2 घंटा, 2 घंटा तो पूरे पूरे थे, 2 घंटा और ये 20 दूनी 40 मिनट। तो अगर आपसे ये पूछा कि टंकी कितनी देर में पूरी भरेगी, तो 9 बजे के बाद, 9 बजे जब तीनों नल शुरू हो गए उसके बाद 2 घंटा 40 मिनट और लगे, तो 9 AM प्लस 2 घंटा 40 मिनट, तो 9 2 11:40 AM, क्या AM सुबह, तो 11:40 में पूरी टंकी भर जाएगी। साथियों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, इन नलों को क्रमशः 6 बजे 7 बजे और 8 बजे सुबह में खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर, आइए देखते हैं। 3 नल है, पहला नल है ए, वो टंकी को भर सकता है 10 घंटे में, दूसरा नल बी टंकी भर सकता है 15 घंटे में और तीसरा नल सी टंकी भर सकता है 30 घंटे में। आप एक एलसीएम ले लीजिए जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या हम 30 ही रख लेते हैं, 10 3 30 हो जाता है, 15 दूनी 30 हो जाता है और 30 एकम 30 हो जाता है। तो देखिए इन नलों को क्रमशः 6 बजे 7 बजे 8 बजे खोला गया, ऐसे खोल दीजिए, तो 6 बजे खोला गया, एक सुबह में खोला गया तो 6 AM पे खोला गया, एक 7 AM पे दूसरा नल खोल दिया गया और 8 AM पे तीसरा नल भी खोल दिया गया। पहला नल खोला गया यानी ए नल खोला गया, कौन सा नल खोला गया, ए। दूसरा नल खोला गया यानी ए और बी खुल गए 7 बजे और तीसरा नल भी खोल दिया गया, यानी ए और बी तो खुले ही थे, इसके साथ नल सी भी खोल दिया गया। अब 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हुआ, इस दौरान ए नल ही खुला रहा, यानी ए नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1 गुणे क्षमता उसकी 3 की है, यानी कितना पानी भर दिया, 3 लीटर। ठीक, 7 से 8 बजे तक 1 घंटा हुआ, इस दौरान ए के साथ बी भी खुला रहा, तो 7 से 8 1 घंटा ये भी हुआ और ए और बी दोनों चले, यानी ये 3 ये चला 2 ये चला, यानी इस नल से 1 घंटे में 3 लीटर आया, नल से 1 घंटे में 2 लीटर आया, दोनों मिला के 5 लीटर आ गए, तो 5 लीटर पानी ये भर। अब 30 था टोटल, कितना था 30, 30 में से 3 और 5 कितने 8 भर गया, तो बचा कितना, 30 में से 8 भर गया तो बचा कितना 22। इस 22 को भरेगा कौन, ए बी सी। अब ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, ए की 3 बी की 2 सी की 1, 3 2 5 1 6, क्षमता कितने की 6। आप इसको चाहे वो कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो 3 दूनी 2 3 6, 2 से काट दिया 11/3। अब इस 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिरका 9 सही 2/11, 3 तिरका 9 2 11 और बटे 3, 3 तिरका 9 2 11/, इसे ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या करें, इसे घंटे में बदल लो, मैं इसको ये बदलेगा केवल ये, तो इसको 60 में गुणा कर दो, तो 30 3 कम 3 3 दूनी 60, 20 दूनी 40, 3 घंटे पूरे पूरे, तो 3 घंटा और 20 दूनी 40 मिनट। अब कब से, लास्ट वाला नल जब शुरू हुआ था, तो 8 बजे शुरू हुआ था, तो 8 बजे सब शुरू हुआ तो पूरी टंकी भरी बराबर कितनी देर में बच्चों, 8 बजे वो 8 AM प्लस 3 घंटा 40 मिनट, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं बच्चों, 8 3 11 घंटे हो गए, 11
और 40 AM। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अरे साथी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। पहला नल पहले घंटे ए को और दूसरा घंटा बी को खोला जाता है। इसी प्रकार से बारी बारी से ये टंकी को भरते हैं, एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में, यानी पहले घंटे ए को खोला, फिर बी, दूसरे घंटे बी ने काम किया, फिर ए चला गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए। यानी इस तरह का है कि एक प्रश्न आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, चौथे दिन, यानी बारी बारी से खोलेगा। इससे बारी बारी से खोले, तो उसी तरह का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा। देखते हैं, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। एक नल ए है वो 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है वो 30 घंटे में भर सकता है। दोनों का ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 20 तिया 60 का आप ले लो, तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। और टोटल टंकी की कैपेसिटी जो क्षमता हमने मानी वो है 60 लीटर की पूरी टंकी। पहले घंटे ए ने भरा तो भर लिया 3 लीटर, दूसरे घंटे बी ने भरा तो उसे दूसरे घंटे बी ने भरा 1 घंटा, तो ये इसने भर लिया 2 लीटर। यानी कुल मिला के 2 घंटे में जो टंकी भरी वो भरी 3 2 5 लीटर। कितनी लीटर? 3 2 5। फिर इसी प्रकार से तीसरे घंटे ए भरेगा, चौथे घंटे बी भरेगा, पांचवें घंटे सी ए भरेगा, छठवें घंटे बी भरेगा, सातवें घंटे, यानी जहां जहां इवन नंबर्स आएंगे वहां बी भरेगा, जहां जहां ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या आएंगी वहां पे ए भरेगा। ठीक, अब देखो भरना था 60 लीटर और 2 घंटे भर रहा है 5 लीटर, यानी अभी कितने गुना पानी भरना बाकी है? 12 गुना। कितने गुना? 12 गुना, यानी 12 गुने 12 पंचे 60 लीटर, तभी तो भरेगा। जब आपने टंकी को 12 गुना कर दिया तो दो इसका भी 12 गुना समय लगेगा, 12 गुना पानी भरने में भी 12 गुना समय लगेगा, 24, यानी वह टंकी कितनी देर में भर जाएगी? प्यारे साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पहला घंटा नल ए को, दूसरा घंटा नल बी को, और इस प्रकार से बारी बारी से नल खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसी के पहले वाला बताया हमने आपको। आप इसे तुरंत कर सकते हैं। ए भर सकता है 15 घंटे में, बी भर सकता है नल को 20 घंटे में। कितनी देर में? 20 घंटे। दोनों का एलसीएम ले लो, 60 का ले लो, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ये 4 घंटे, 4 लीटर भरेगा 1 घंटे में, 3 लीटर। अब देखें तो ए भरेगा 1 घंटे में कितना? 4, और बी भरेगा 1 घंटे में कितना? 3। 2 घंटे में भरा कितना पानी? 4 3 7 लीटर। अब भरना कितना है? 60। कितना भरना है? 60। तो इससे 5 तक ले जाइए तो 7 8 56, 7 9 63, तो 7 8 56, यानी कि 56 लीटर पानी भर गया। कितनी देर में? 2 8 16 घंटे। भाई लीटर आपने 8 गुना पानी भरा तो 8 गुना समय लगा, 2 घंटे से 8 गुना। ठीक, अब लेकिन क्या कह रहा है? अब ये बताइए, पहले घंटे ए ने भरा, दूसरे घंटे बी ने भरा, तीसरे घंटे सी ने, चौथे घंटे बी ने, पहले घंटे ए ने, दूसरे घंटे बी ने, तीसरे घंटे ए ने, चौथे घंटे बी ने, फिर पांचवें घंटे ए, फिर छठवें में बी। यानी जहां जहां ऑड संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, वहां पे ए पानी भरेगा, और जहां जहां विषम नहीं सम संख्या आएगी वहां वहां पानी बी। 16 घंटे हो गए, 17वें घंटे पानी कौन भरेगा? 17वें घंटे ए भरेगा। ए की क्षमता कितनी है? 4 की। तो 17वें घंटे कितना? 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? ए भरेगा। ए भरेगा कितना? 4, तो हो जाएगा ना 60 लीटर। यानी पूरा देखो 4 पूरा घंटा, पूरा समय लग गया ना, पूरा 17 दिन, तो 17 घंटे। कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी? 17 घंटा में पूरी टंकी भर जाएगी।